ફરીથી કરું છું. હા. નમો અરહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયર્યાણં, નમો વજ્રાયાણં, નમો લોએ સવ્વસાહું. शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भू, नमो शुद्ध शिव भू. सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाश शास्त्र के अंतर्गत चल रही है। और उसमें कल हमने सम्यक दर्शन के तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन जो लक्षण है उसके अंतर्गत जो पंडित साहब ने इसमें बाधक होने वाले तीन दोष की जो चर्चा करी कि अति अव्याप्ति, अति व्याप्ति और असंभव दोष से रहित तो होता है तत्वार्थ श्रद्धा नाम लक्षणम। तो उसमें अव्याप्ति वाले दोष की चर्चा हमारी कल पूरी हुई थी। बहुत सारी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से पंडित साहब ने बात को स्पष्ट किया। सबसे पहले तिर्यंच गति का जो तुच्छ जीव होता है उनकी बात करते हुए बताया कि भले उनको नाम नहीं आवे सात तत्वों का, भले उनको उसका स्वरूप शब्दों में ना आ सके, कह ना सके, परंतु उनका भाव भाषण उनको होता है, माने स्वरूप उनको वो जानता है ना। फिर बताया सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव में उनने बोला कि अव्याप्ति दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव विषय कषाय में प्रवर्तन करते हैं, तो उसी समय उनको तत्व का विचार कहाँ होगा। तो पंडित जी बोले कि आत्मा की प्रतीति उनको बनी रहती है, श्रद्धान बना रहता है, इसीलिए उनको अव्याप्ति दोष नहीं लगता। फिर बताई मुनिराज की बात कि उच्च दशा में जो मुनिराज होते हैं उनको तो सातवें गुणस्था में निर्विकल्प शुद्ध उपयोग होता है, वहां भी विकल्प मात्र का अभाव है। तो फिर वो तत्व का विकल्प विचार उनको कैसे होगा, माने उनको भी होता है, तो माने उनको सातवें गुणस्थान में निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में होते हैं, वहां विकल्पों का अभाव कहा है। और यहाँ पर तत्व का विचार विकल्प कुछ नहीं रहेगा तो उनको भी अव्याप्ति दोष लगेगा। इसके बाद केवली की बात करी। केवली और सिद्ध भगवान जो हैं उनको लोकालोक जानने में आते हैं, वो तो सब कुछ को जानते हैं, तो फिर उनको भी तत्व श्रद्धान कैसे होगा। तो वहां पर भी ये बात बताई कि भाई उनको भी आत्म प्रतीति जो है वो श्रद्धा गुण का कार्य है। केवली भगवान को भी भले लोकालोक को जानते हुए भी उनका अंदर में जो अपने भगवान आत्मा की जो प्रतीति हुई है, जो श्रद्धान हुआ है, इसको यहाँ नाम दिया था परम अवगाढ़ सम्यक्त्व। एकदम मजबूत सम्यक्त्व जो हो गया उनका, उनकी प्रतीति उनको कभी छूटती नहीं है। तो इसी तरह से ये सारी बातें बताते हुए पंडित साहब ने अव्याप्ति दोष का निराकरण किया। आज हम देखेंगे अतिव्याप्ति और असंभव। एक ही क्वेश्चन में अतिव्याप्ति बताया और असंभव दो लाइन में बताया। पेज नंबर है मेरे में 322। मिला आप सभी को? 322। हाँ, देखो फिर प्रश्न है। क्या प्रश्न करते हैं कि मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। मिथ्या दृष्टि जीव को भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। अब ये अतिव्याप्ति दोष की बात करेंगे, उसको जो भी पलट के बात आएगी देखना। मिथ्या दृष्टि जीव है उनको भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण आता है। ये प्रश्नकार का प्रश्न है। और प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा है। प्रवचन सार जिस सूत्र में गाथा आती है वहां कुंकुंद आचार्य ने ये लिखा है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान शून्य होता है उनका तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। इसलिए सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहने पर उसमें अति व्याप्ति दूषण लगता है। प्रश्न समझ में आया? अति व्याप्ति माने लक्ष्य में भी मिले, अलक्ष्य में भी मिले।
हमने हमने लक्षण बनाया यहाँ पंडित जी ने, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो वो तो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन तो सम्यक दृष्टि को ही मिलेगा। और ये कह रहा है कि मिथ्या दृष्टि को भी तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, तो फिर अति व्याप्ति दोष लगेगा। आया ना समझ में? अति व्याप्ति दोष का एग्जाम्पल समझे ना? तो ऐसे बताया कि जैसे गाय का लक्षण सिंह बनाया, गाय का लक्षण सिंह बनाया, तो गिरीश भाई कौन सा दोष लगेगा? अंकित भैया, गाय का लक्षण अगर हमने सिंह बनाया तो इसमें तीन में से कौन सा दोष लगेगा? अंकित भैया। अव्याप्ति लगेगा ना, क्योंकि गाय को सिंग तो होता नहीं। अति व्याप्ति। गाय को सिंह नहीं होता? गाय तो होते सिंग तो गाय हाँ गाय हाँ होते, अति व्याप्ति लगेगा। हाँ। हाँ, अति व्याप्ति लगेगा। क्यों? अकेली गाय में नहीं, ये अति व्याप्ति को समझना बेटा, लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो, दोनों में पाया जाए तो अति व्याप्ति, एक में पाया जाए तो अव्याप्ति, बिल्कुल नहीं पाया जाए तो असंभव। बराबर? तो अति व्याप्ति में क्या एग्जाम्पल समझो पहले। गाय का लक्षण हमने सिंह बनाया, तो क्या अकेली गाय को ही सिंह होता है? भैंस को नहीं होता, बैल को नहीं होता, होता है ना? तो वो अति व्याप्ति में जाएगा। लक्षण का ये बनाया, लक्ष्य में भी पाया जाए अलक्ष्य में भी पाया जाए, तो वो तो और में भी पाया जाता है। सिंह लक्षण गाय को अकेली नहीं होता, तो अति व्याप्ति दोष लगेगा। इसी तरह यहाँ ये कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि को भी तत्वार्थ श्रद्धान होता है और सम्यक दृष्टि को भी होता है, तो अति व्याप्ति दोष लगेगा, है ना? तो देखो, अब इनका प्रॉपर जवाब पंडित जी दे रहे हैं, सुनना ध्यान से। मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है, वह नाम निक्षेप से कहा है। समझना अच्छा बेटा, मिथ्या दृष्टि को जो तत्वार्थ श्रद्धांत कहा है, वो नाम निक्षेप से कहा है। नाम निक्षेप का मतलब वो नाम से जानता है, सात तत्वों का नाम आता है, सात तत्वों की परिभाषा जानता है, सात तत्व का थोड़ा बहुत उनको क्षय क्षम में बैठी हुई है वो बात, जिसमें तत्व श्रद्धांत का गुण नहीं, उसमें तत्व श्रद्धांत का गुण नहीं समझना। और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धांत कहा जाए, वह मिथ्या दृष्टि के होता है। हाँ, व्यवहार में जिसको तत्व श्रद्धान कहते हो, तो उसको कहा जाएगा कि भाई ये सम्यक व्यवहार से ये सम्यक दर्शन, क्यों? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, सात तत्व का श्रद्धान रखता है, वो तो व्यवहार की बात है भाई। अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है, आगम से जानता है सात तत्वों का स्वरूप, आगम से जानता है देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, है ना? तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, शास्त्रों का अभ्यास भी करता है, सात तत्व को डिटेल से भी जानता है, उनका नाम, उनका निक्षेप, उनका स्वरूप, ये सब कुछ जानता है। उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता है, ऐसा जानना। बहुत स्पष्ट बात करी पंडित जी ने। मात्र धारणा ज्ञान में, क्षयोपशम ज्ञान में सात तत्व का श्रद्धान हो जाए, तो इतने मात्र से उनको तत्वार्थ श्रद्धान नहीं कहेंगे। क्या कहा पंडित जी ने लास्ट लाइन में? उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता है, स्वरूप का निश्चय नहीं करता। स्वरूप का निश्चय करना माने वेद विज्ञान करना, स्वरूप का निश्चय करना माने पर से भिन्न अपने को जानना, अनुभव करना, वेदन करना, ये कुछ नहीं करता। मात्र अपने बोलते ना स्टडी कर लेता है। एक स्टडी अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज है। प्रैक्टिकल करना, वेद विज्ञान करना और आत्मा का अनुभव होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन, उसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान। ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको अभी भी, कि बहुत लोगों को सात तत्वों का नाम भी आता है, उसका डिटेल जानते हैं। अरे सात तत्वों के ऊपर कोई पीएचडी भी कर ले तो उससे थोड़ी ना उनको आत्मा मिल जाएगा। देखो, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था, दो लेडीज है, दो लेडी है, एक लेडी ने माँ बच्चे को जन्म दिया है, हाँ, और उनके उनको उनको बच्चे का वात्सल्य, माँ का वात्सल्य क्या होता है? तो जो लेडी ने बच्चे को जन्म दिया है, परंतु वो अनपढ़ महिला है, वो बिल्कुल नहीं जानती कि माँ के वात्सल्य में लेक्चर कैसा देना है, किस तरह से उनको प्रस्तुति करना, वो कुछ नहीं जानती। और दूसरी लेडी है वो शादीशुदा, परंतु बच्चे को जन्म नहीं दिया है ना? और वो इतनी इंग्लिश में कहो तो तुम्हारी हिंदी में कहो, गुजराती में कहो, जो भाषा में कहो, इतना बड़ा लेक्चर दे देती है जैसे पीएचडी की है उनने।
और इतना लेक्चर देती है, परंतु आप मुझे बताना अक्षा बेटा, ये दोनों लेडी में से अनुभवी लेडी कौन कहलाएगी माँ के वात्सल्य में? जिसने जन्म दिया। हाँ, जिनने बच्चे को जन्म दिया है, वो बेचारी माँ जानती है, भले अनपढ़ है तो क्या हो गया है, अनपढ़ है तो उसका मतलब क्या है, अरे वो नई भाषा जाने ज्यादा, नहीं आवे उनको बोलना ज्यादा, परंतु वो प्रॉपर जानती है कि बच्चे का वात्सल्य, माँ का वात्सल्य क्या होता है। बच्चा जरा सा रोने लगता है तुरंत दौड़ने लगती है, उनकी उनके इशारे से समझ जाती है, उनके रोने से समझ जाती है, उनका कोई भी पेट दर्द होगा, कुछ भी होगा, माँ तुरंत समझ जाती है। तो ये सारे उनके अनुभव से है ना भाई, वो माँ का वात्सल्य का उनको अनुभव है। और ये जो महिला है जो पीएचडी वाली, वो जो इतना लेक्चर करती है, परंतु उनको अंदर में अनुभव नहीं है, कि भले लेक्चर में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बता देगी और इतना जैसे लगता है कि इनको इनको ही माँ का वात्सल्य समझ में आया होगा, परंतु वो मात्र ने मात्र क्षयोपशम में है, वो अनुभव नहीं कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से पंडित साहब ये कह रहे हैं कि भाई वो मिथ्या दृष्टि जीव है, भले वो सात तत्व का बहुत डिटेल जानता हो, इतना डिटेल समझे समझावे सब कुछ होवे, परंतु उनको जब तक उस स्वरूप का निश्चय नहीं हुआ है, माने भगवान आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, जीव तत्व का अंदर में श्रद्धा नहीं हुआ है, तत्वों का श्रद्धा नहीं हुआ है, तो वो व्यक्ति को तत्वार्थ श्रद्धा नहीं कहा जाएगा। देखो, तथा यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा है। सम्यक्त्व का लक्षण किसको बनाया? तत्वार्थ श्रद्धान को बनाया। सो भाव निक्षेप से कहा है, सुनना ध्यान से, भाव निक्षेप से कहा है, द्रव्य निक्षेप की बात नहीं है। द्रव्य निक्षेप माने शब्दों में समझना, नाम से समझना, है ना, परिभाषा से समझना, और ये है भाव निक्षेप। भाव निक्षेप का मतलब होता है अंदर में अनुभव करना। हाँ? भाव निक्षेप का मतलब होता है अंदर में अनुभव करना। तो ज्ञानी तो अनुभव कर लेते हैं, तो उनको तो तत्वार्थ श्रद्धा कहेंगे, परंतु अज्ञानी जो जीव है, जो अभी स्वरूप का निश्चय नहीं किया है, उनको तत्वार्थ श्रद्धा नहीं लगेगा, इसलिए अति व्यापी दोष नहीं आएगा। देखो, ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थ श्रद्धा मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। यहाँ कदाचित का मतलब कभी भी समझना, कदाचित माने कभी होता है कभी नहीं, कभी भी नहीं होता। कदाचित का मतलब यहाँ कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनने भाव भाषण नहीं किया है, उनने प्रॉपर अंदर में अनुभव प्रैक्टिकल नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया है, तो वो मिथ्या दृष्टि जीव को तत्वार्थ श्रद्धा नहीं होगा। तथा आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धा कहा है, वहां भी वही अर्थ जानना। ये जो प्रवचन सारथी शास्त्र में आत्मज्ञान शून्य जो जीव होता है, उनको कहा कि उनका उनका तत्वार्थ श्रद्धा आत्मज्ञान शून्य होता है। क्यों? क्योंकि वो भी मात्र शब्दों में जानता है, नाम से जानता है, परिभाषा से जानता है, परंतु भाव भाषण नहीं किया, वेदन नहीं किया है, तो उनको भी वहां इसी तरह से मिथ्या दृष्टि ही समझना। जिसके सच्चे जीव अजीवादि का श्रद्धा हो, उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा? अब जिसको जीव अजीव का अंदर में श्रद्धा है, उनको तो आत्मज्ञान क्यों नहीं होगा भाई? होता ही होता है। देखो ना, तभी तो हमने बात उसमें आया अव्याप्ति में कि तिर्यंश गति का जो जीव है, वो जीव अजीव को पहचान लिया, शरीर और आत्मा के बीच में भाव भाषण कर लिया, तो वो तिर्यंश गति का हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला कोई भी हो, वो सम्यक दृष्टि होता है। और जो जीव अपने अंदर में शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, कषायों से भिन्न भगवान आत्मा का वेदन नहीं करा, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और जीव अजीव का भी वेद विज्ञान कर लिया अंदर में, तिर्यंश गति के जीव के लिए बात है, बाकी तो मनुष्य तो सातों तत्वों का श्रद्धा करता ही करता है, धारणा में, बुद्धि में, सब में, और फिर उनका प्रैक्टिकल करता है, तो उनको अवश्यमेव सम्यक दर्शन होता ही होता है। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व श्रद्धा सर्वथा नहीं पाया जाता। हा? किसी भी मिथ्या दृष्टि को सच्चा तत्व श्रद्धा सर्वथा नहीं पाया जाता, इसलिए उस लक्षण में अति व्यापी दूषण नहीं लगता। अति व्यापी दूषण नहीं लगेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन नहीं है,
सम्यक दृष्टि को तत्वार्थ श्रद्धान है तो अति व्याप्ति दोष नहीं लगेगा। इसको भी हो और इसको भी हो, मिथ्या दृष्टि को भी हो, सम्यक दृष्टि को भी हो, तो तत्वार्थ ये दोष लगेगा अति व्याप्ति। यहाँ बिल्कुल मना करते हैं। जो मात्र नाम से जाने, लक्षण से जाने, स्वरूप नहीं जाने, परिभाषा से जाने, डिटेल से भी जाने, पर जब तक भाव भाषण नहीं है, जब तक उनका वेदन नहीं किया है, शरीर से भिन्न भगवान आत्मा का आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सारी पर्यायों है सही, परंतु ये आश्रव मेरे में नहीं है, मैं तो राग आदि से रहित चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा जब तक भाव भाषण नहीं होता तब तक वो जीव को तत्वार्थ श्रद्धा नहीं कहा जाएगा। इसलिए उनको अति व्याप्ति दोष नहीं लगेगा। आया सभी को समझ में? वासमीरा बेन? हाँ दीदी, आया आया। आज कोई हाँ आया ना? हाँ हाँ हाँ। अब देखो, अब असंभव दोष की बात करते हैं। तथा जो यह तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण कहा, सो असंभव भी नहीं है। क्यों असंभव नहीं है? क्योंकि भाई वस्तु का श्रद्धान होता है ना, वस्तु का श्रद्धान होता है ना, कोई मिथ्या करे कोई सम्यक करे, परंतु तत्वार्थ श्रद्धान तो एक लक्षण बनाया है तो वो होता ही है, वो असंभव नहीं है। जैसे आत्मा सफेद है, जैसे आत्मा गोरा है, तो ये कौन सा लक्षण है? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति के असंभव? अक्षा बेटा असंभव। असंभव, असंभव। क्यों? क्योंकि आत्मा का रंग रूप हाँ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ना। हाँ, क्योंकि हाँ आत्मा में ये गोरापन, कालापन, ये तो पुद्गल का गुण है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो आत्मा थोड़ी ना गोरा काला होता है, तो ये असंभव दोष में जाएगा। आत्मा तीन काल में गोरा काला नहीं होता, ये असंभव लक्षण है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धा ने असंभव लक्षण नहीं है, क्योंकि वो तो जीव में पाया जाता है। क्योंकि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है। यह नहीं है माने ये तत्वार्थ श्रद्धान, ये सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का, माने ये जो मिथ्यात्व जो कहा, ये तत्वार्थ का लक्षण नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। किसका लक्षण? तत्वार्थ श्रद्धान का जो लक्षण बनाया, और ये जो विपरीतता है, ये तो वास्तव में तत्वार्थ श्रद्धान से विपरीत है। अतत्व श्रद्धान जिसको कहते हैं, तो अतत्व श्रद्धान ये वास्तव में लक्षण नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है, और वो तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीवों में पाया जाता है, इसीलिए असंभव दोष का परिहार किया, तीनों प्रकार के दोषों का परिहार कर दिया। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीनों दोषों का परिहार पंडित जी ने कर दिया। इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव पने से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाए जाए और किसी मिथ्या दृष्टि में न पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धा है। पंडित जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। कौन सी स्पष्टता करी? कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इससे रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए। क्या पाया जाए अंकित भैया, क्या पाया जाए सर्व सम्यक दृष्टियों में? कौन सा लक्षण? तत्व श्रद्धा, तत्व वेरी गुड, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये लक्षण सर्व सम्यक दृष्टियों में पाया जाए, मिथ्या दृष्टियों में नहीं पाया जाए। ये सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धा है। आया सभी को समझ में? अक्षरा बेटा आपको समझ में आया? हाँ दीदी। है ना? अब यहाँ पर ये बात तो पूरी हुई। अब कहते हैं सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। मैंने आपको चार्ट भेजा है और आज ये चर्चा अपन चार्ट के माध्यम से भी करेंगे, और पहले मैं यहाँ पढ़ूंगी फिर आपको चार्ट भी देखना है। देखो अब क्या कहते हैं, ये जो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया ना, तो अब यहाँ पर ये लक्षण के ऊपर विभिन्न लक्षणों का समन्वय करेंगे, मेल करेंगे, क्योंकि चार प्रकार के लक्षण इसमें आएंगे। अभी अपन पढ़ेंगे उसको डिटेल से तो आपको समझ में आएगा। विभिन्न माने भिन्न भिन्न प्रकार का लक्षण और उनका मेल कैसे बिठाना, इसको कहते हैं समन्वय। समन्वय माने उसका मेल करना, मेल बिठाना। जैसे जैसे इसमें आत्मा, आत्म श्रद्धान को लक्षण कहेंगे,
कभी कहेंगे नहीं नहीं आपा पर का श्रद्धान, कभी कहेंगे नहीं नहीं सात तत्वों का श्रद्धान, कभी कहेंगे नहीं नहीं देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये सारी बातों का मेल बिठाएंगे पंडित जी कि कौन सा लक्षण सच्चा है। बराबर, ये मैंने आपको रूपरेखा बता दी। सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ी चर्चा गंभीर है, गहरी है, सूक्ष्म है, उपयोग लगाओगे तो समझ में आ जाएगी। इतनी सूक्ष्म नहीं है कि आपको समझ में ना आवे। देखो, फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो सो नहीं बनता। ये शिष्य को बात बैठ नहीं रही है। ये सारे दोषों से रहित बता दिया, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित बताया, तो भी अभी उनके दिमाग में वही बात चल रही है कि आपने तत्वार्थ श्रद्धान को लक्षण क्यों बनाया, सात तत्वों के श्रद्धान को लक्षण क्यों बनाया, वो हमें बात बैठती नहीं है। तो उनका प्रश्न देखो क्या है, क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहते हैं। हमने तो पढ़ा है आगम में, क्या पढ़ा है कि पर से भिन्न अपने भगवान आत्मा का श्रद्धान करना उसको सम्यक्त्व कहते हैं। तो हमें ये सात तत्वों का श्रद्धान करने की क्या जरूरी है? इतना लंबा चौड़ा क्यों करते हो? आश्रव को भी पढ़ो, ने बंध को भी पढ़ो, ने संवर, निद्रा, ने मोक्ष, ये कुछ भी नहीं, मात्र आत्मा का श्रद्धान हो सकता है, उसको भी लक्षण बनाया जा सकता है। ये तो अभी प्रश्नकार का प्रश्न है, ठीक है। और फिर वो रेफरेंस देता है, पढ़ा लिखा है ना, तो समय सार का रेफरेंस दिया। समय सार में एकत्व नियतस्य इत्यादि कलश है, देखो नीचे कलश दिया है, नीचे अपने यहाँ एकत्व नियतस्य शुद्ध नए, तो ये समय सार जी का छठवां कलश है। तो उसमें भी पंडित जी इसको मैंने पंडित जी नहीं, ये जो प्रश्नकार है, हालांकि प्रश्न तो पंडित जी का ही है, फिर भी अपना प्रश्नकार के रूप में कहें तो ये प्रश्नकार ने समय सार जी का छठे कलश का रेफरेंस दिया। उसमें क्या लिखा है? उसमें ऐसा है कि आत्मा का पर द्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। इसलिए नव तत्व की संतति को छोड़कर, भेदों को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो। अरे इतनी मकसद कौन करेगा? आश्रम से भिन्न करो, ने बंध से भिन्न, ने संवर, ने निद्रा, ने प्रकट करो, ने इनको छोड़ो, ने ये मोह, ये कुछ भी नहीं। एक भगवान आत्मा का श्रद्धान करना, पर द्रव्य से भिन्न भगवान आत्मा का श्रद्धान करना, इतने में तो सम्यक दर्शन हो जाता है। इतना लंबा चौड़ा हमें कुछ नहीं करना है। इसीलिए सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये हमें बात बैठती नहीं है। हम आपको समय सार जी का रेफरेंस देकर के बताते हैं, वहां पर भी ये बात लिखी है। क्या बात लिखी है? कि आत्मा का पर द्रव्य से भिन्न अवलोकन करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो हमारी बात गलत है तो आप बताओ, ठीक है। एक तो ये बात हुई। अब वो दूसरा रेफरेंस देता है, तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक्त्व कहते हैं, मात्र एक आत्मा का निश्चय करना उसको सम्यक्त्व कहते हैं। और उसका रेफरेंस दिया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, देखो लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, नीचे है इसका 216 नंबर की गाथा है वो, हा? तो इसका बताया, यहाँ पर क्या बताया, उसमें एक ऐसा पद आता है कि दर्शन आत्मवि विनिश्चति, ऐसा पद है। सो उसका यही अर्थ है। क्या अर्थ है? आत्मा से माने जीव अजीव ही का, अथवा तो केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक्त्व होता है। सातों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते? ये प्रश्नकार का प्रश्न है। अकेले आत्मा का श्रद्धान कर लेना, प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? पर द्रव्य से भिन्न मात्र आत्मा का श्रद्धान कर लेना, उससे सम्यक दर्शन हो जाता है। और दो रेफरेंस दे दिया, एक रेफरेंस दिया समय सार जी का कलश छठवा, और दूसरा रेफरेंस दिया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 216 नंबर की गाथा। उन दोनों में लिखा है कि पर से भिन्न एक आत्मा का श्रद्धान कर लेना, उसमें तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो सात तत्वों का श्रद्धान क्यों करना, है ना, ये इनका प्रश्न है। और ऐसा नहीं होता ना, तो फिर शास्त्र में ऐसा लिखा क्यों है कि पर द्रव्य से भिन्न आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जीव अजीव का माने जीव का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ऐसा शास्त्र में क्यों लिखते? ये प्रश्न समझ में आया आपको, है ना? ये प्रश्नकार का प्रश्न है निरित भाई। हाँ, अब देखो इनका समाधान, इसका समाधान सुनना।
ये पंडित जी का इतना जबरदस्त थिंकिंग है, जबरदस्त उनका तत्व चिंतन है। वो कभी भी व्यक्ति को गुमराह नहीं कर सकते। हाँ, देखो अब आप चार्ट निकालो, चार्ट में बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आएगी जो मैंने आपको अभी भेजा है ना। देखो चार्ट में अपन देखेंगे, पहले मैं जरा एक लाइन यहाँ से पढ़ती हूँ। पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो प्रश्न करा पंडित जी ने, उनको उनको ही क्वेश्चन करा, सो आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? भाई आप ये कह रहे हो ना कि पर द्रव्य से भिन्न एक आत्मा का श्रद्धान हमें है अथवा तो हो सकता है। तो हमारा प्रश्न है, पंडित जी का प्रश्न है कि वो तुम्हारा पर से भिन्न जो तुमने आत्मा का श्रद्धान किया ना, वो आश्रव आदि से रहित है कि सहित है? अब पंडित जी कहते हैं यदि रहित होता है अगर आप ये कहते हो कि आश्रव आदि से रहित मुझे श्रद्धान है, तो मुझे जवाब देना। देखो यदि रहित होता है तो इसमें देखो अपने चार्ट में, मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? अगर तुम ये कहते हो ना कि हम आश्रव आदि से रहित मात्र जीव का श्रद्धान कर लेते हैं, तो मोक्ष के श्रद्धान बिना, अच्छा मुझे ये बताओ, पंडित जी कहते हैं मुझे ये बताओ कि पर द्रव्य से भिन्न आपने आत्मा का श्रद्धान किया तो उसके पीछे आपका कोई प्रयोजन था कि नहीं? हाँ, आपका कुछ मोक्ष का प्रयोजन तो होगा ना। पर द्रव्य से भिन्न क्यों होते हो भाई? जब आप आत्मा हो तो फिर पर द्रव्य से भिन्न होने की जरूरत क्या पड़ी? और पर द्रव्य से भिन्न हो रहे हो उसका मतलब ये है कि आपको मोक्ष का अंदर में लक्ष्य पड़ा है। मोक्ष के लक्ष्य के बिना, मोक्ष के श्रद्धान के बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करते हो? भाई आत्मा का श्रद्धान क्यों करते हो? पर द्रव्य से भिन्न क्यों होते हो? इसके पीछे कुछ न कुछ आपका प्रयोजन होगा ना। अगर मोक्ष का प्रयोजन है तो मोक्ष का श्रद्धान के बिना, माने मोक्ष का श्रद्धान नहीं होगा तो आप ये उपाय नहीं करोगे। और मोक्ष के श्रद्धान के बिना ये उपाय आप क्यों करते? इसलिए अंदर में मोक्ष का श्रद्धान भी आपको है, ये बात आपको समझना चाहिए। हाँ? अब दूसरी बात, फिर पंडित जी कहते हैं कि संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादि रहित तो होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उद्यम किस लिए रखता है? आपने ये कहा ना कि पर द्रव्य से भिन्न मुझे आत्मा का श्रद्धान है, तो कहते हैं पहले तो आप पर द्रव्य से भिन्न होते हो, इसका मतलब आपका लक्ष्य कुछ अलग है, आपको मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध करना है, तो उसका उपाय करते हो। और मोक्ष का उपाय होता है संवर निर्जरा से। कैसे होता है? कैसे होता है सुनीता जी? मोक्ष का उपाय कौन से तत्व से होगा? संवर निर्जरा से। हाँ, संवर निर्जरा से होता है। तो संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उद्यम किस लिए रखता है? तुमने स्वरूप में उद्यम करने का प्रयास जो किया ना, हाँ, वो संवर निर्जरा के माध्यम से होता है। तो संवर निर्जरा के बिना आप कैसे उपयोग लगाओगे अंदर में, है ना? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो आत्मा में उपयोग लगाओगे, तो वहां संवर निर्जरा का उद्यम होगा ही होगा। फिर तीसरी बात करी कि ये जो आश्रव बंध है ना, तो आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? आपको पता है आश्रव बंध का श्रद्धान माने आश्रव दुखदाई है, आश्रव दुख का कारण है, मिथ्यात्व अच्छा नहीं है। तो आश्रव बंध के श्रद्धान बिना, ये अगर आपको श्रद्धा नहीं होता ना, आश्रव दुखदाई है, आश्रव दुख के कारण है, आश्रव से आकुलता होती है, मोहराग्वेश अच्छे नहीं होते, ये श्रद्धान अगर आपको नहीं होता तो आप पूर्व अवस्था माने मिथ्यात्व वाली अवस्था, पूर्व अवस्था में क्या लेना काश्मीरा बेन? पूर्व अवस्था माने क्या? मतलब मिथ्या तो था, उसको स्वपर का भेद पता नहीं था, आश्रव का पता नहीं था। हाँ आश्रव और निर्जरा हाँ, नहीं तो ये कह रहे हैं कि पूर्व अवस्था माने मिथ्यात्व वाली अवस्था छोड़ने को क्यों तैयार हुए हो? आपको वहां तकलीफ हुई है ना, आपको मिथ्यात्व अच्छा नहीं लग रहा है ना, आपको पर द्रव्य में सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पंडित जी ने आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये इनको सिद्ध करके बताया
यदि तुम आश्रवादी से रहित बात करते हो तो मुझे बताओ, फिर से मैं बताती हूँ कि मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? तू पर द्रव्य से भिन्न होना क्यों चाहता है? पर द्रव्य से भिन्न होना, इसका मतलब तुम्हारा अंदर में कुछ लक्ष्य है, वो मोक्ष का लक्ष्य है। अगर मोक्ष का लक्ष्य है तो मोक्ष का श्रद्धान अगर तुम्हें है तो मोक्ष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आप कुछ न कुछ उपाय करोगे, और वो उपाय होगा संवर निर्जरा, और संवर निर्जरा के लिए तुम उद्यम करते हो। इसका मतलब कि संवर निर्जरा तब प्रकट होगा जब तुम्हारा आश्रव बंध छूटेगा, और आश्रव बंध तुम्हें दुखदाई लगते हैं, इसका मतलब आप मिथ्यात्व अवस्था को छोड़ना चाहते हो, आश्रव बंध को हे करना चाहते हो, संवर निद्रा को प्रकट करना चाहते हो, और मोक्ष तुम्हारा लक्ष्य है। इसका मतलब एक सातों तत्वों का श्रद्धान आपको आएगा आएगा आएगा। ठीक है, ये तो हो गई आश्रव से रहित वाला प्रश्न का जवाब। अब पंडित जी कहते हैं, ये आपको समझ में आया सभी को गिरीश भाई? जी है ना, एकदम सीधी बात है कि जब तुम आश्रव से रहित करते हो तो आश्रव से रहित माने परद्रव्य से भिन्न ऐसे आत्मा का श्रद्धान चाहते हो ना, तो परद्रव्य से भिन्न होना क्यों चाहते हो? इसका मतलब आपको आत्मा का श्रद्धान है, तो फिर परद्रव्य से भिन्न माने कौन से परद्रव्य से भिन्न होना चाहते हो? बोले आश्रव बंध से, मिथ्यात्व से भिन्न होना चाहते हो। तो मिथ्यात्व से भिन्न होना चाहते हो, इसका मतलब आपको राग में सुख नहीं है, वितरागता में सुख है। तो ये वितरागता पूर्ण रूप से कहाँ मिलेगी? मोक्ष अवस्था में मिलेगी। तो मोक्ष तत्व सिद्ध हो गया। फिर ये मोक्ष का उपाय कहाँ पर हो सकता है? संवर निद्रा के माध्यम से। तो संवर निद्रा सिद्ध हो गया। फिर संवर निद्रा क्यों प्रकट करना चाहते हो? क्योंकि आपको आश्रव बंध में तकलीफ होती है, मोह राग द्वेष के परिणाम दुखदायी लगते हैं, इसीलिए आप आश्रव बंध को छोड़ना चाहते हो। और मिथ्यात्व अवस्था पहले जो पूर्व में थी वो आपको नहीं चाहिए, वो अवस्था आप छोड़ना चाहते हो। फिर आश्रव बंध का स्वरूप समझ करके, आश्रव बंध भी मेरे लिए तो तकलीफ वाले हैं, दुखदायी हैं, तो मुझे संवर निद्रा का उपाय करना है और मोक्ष अवस्था को प्रकट करना है। सीधे सीधा मतलब पंडित जी ने बता दिया कि भैया सातों तत्वों का श्रद्धान होगा ही होगा, तो ही तुम्हारा तत्वार्थ श्रद्धान सच्चा कहलाएगा। अकेले जीव को ऐसे आप अंदर में अनुभव नहीं कर सकते, है ना, अकेले जीव को ऐसा अनुभव आप नहीं कर सकते। क्यों? आपने ही यहाँ बताया कि पर द्रव्य से भिन्न जीव का अवलोकन करना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। तो पर द्रव्य में ये सब कुछ आएगा, शरीर, कर्म, कसाय, आश्रव, बंध, ये सब आएंगे। फिर वो इनका प्रतिपक्षी संवर निद्रा भी आएगा कि आप आश्रव बंध को छोड़ोगे कैसे, इसका उपाय है कोई? बोले है ना संवर निद्रा। तो संवर निद्रा उपाय है, माने मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष है पूर्ण दशा, तो उसको भी आप प्राप्त करोगे ही करोगे। इसके बिना कोई चारा नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धान का ही चारा है। माने तत्वार्थ श्रद्धान माने सातों तत्वों का श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है। अब दूसरी बात कि यदि आश्रव आदि के श्रद्धान सहित होता है, ये दो प्रश्न था ना कि आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित या सहित, तो पहले रहित वाली बात बता दी, अब सहित की बात करते हैं कि आश्रव आदि के श्रद्धान सहित अगर सम्यक दर्शन होता है तो वो तो स्वयं ही सातों तत्वों का श्रद्धान हो ही जाएगा। देखो, तथा यदि आश्रव आदि के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं ही सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। 323 पेज के लास्ट की 2 लाइन, लास्ट की 3 लाइन, है ना। अब कहते हैं आश्रम आदि के श्रद्धान सहित आप सम्यक दर्शन करना चाहते हो तो स्वयं सातों तत्वों का श्रद्धान आ ही जाएगा। क्यों? आपको आश्रव बंध दुखदायी लग ही रहा है, आप ऐसा नहीं बांध बैठे हो कि हम तो पर द्रव्य से भिन्न होकर के आत्मा का अनुभव कर लेंगे, ना ना। अभी वर्तमान में जो तकलीफ चल रही है, एक ऐसी बात है मालूम काश्मीरा बेन, जैसे कोई व्यक्ति को रोग हुआ है तो वो व्यक्ति अपने को वर्तमान में रोगी मानता है कि निरोगी? वर्तमान में रोगी मानता है। रोगी मानता है ना, तो रोगी मानता है तो फिर रोग दूर करने का उपाय करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा, जरूर करेगा। तो आश्रव बंध ये वास्तव में रोग है, मिथ्यात्व ये रोग है, और उसको टालने का उपाय है संवर निर्जरा, और उनको पूर्ण तरीके से ठीक करने का उपाय तत्व है मोक्ष तत्व।
आया समझ में? ये दृष्टांत है। अब ये सिद्धांत में समझो कि सबसे पहले जीव को आश्रव दुखदाई लगना चाहिए, मिथ्यात्व दुखदाई लगना चाहिए, ये रोग लगना चाहिए। मिथ्यात्व रूपी रोग से मैं दुखी हूं, ऐसा उन व्यक्ति को फील होना चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? संवर निद्रा से उपाय करेगा और मोक्ष तक वो संपूर्णपणे से अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप आश्रव आदि से सहित मानते हो तो आप सातों तत्वों का श्रद्धान करोगे ही करोगे। तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। अगर अकेले आत्मा का निश्चय कोई व्यक्ति करता है तो वो पर का पर रूप श्रद्धान करेगा और आत्मा का अपने रूप श्रद्धान करेगा, उसके बिना कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है, तथा उसके पूर्ववत उससे पहले आश्रव आदि का भी श्रद्धान होता ही होता है। आश्रव आदि में क्या क्या लेना प्रेमलता जी? आश्रव आदि में क्या क्या लेना? अकेले आश्रव को लेना कि और भी कुछ लेना? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, जीव, अजीव, मोक्ष, है ना, सब ले लेना, सब ले लेना। जीव अजीव तो पहले आ गया, फिर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष सभी ले लेना, तो उनका श्रद्धान होता ही होता है। इसलिए यहाँ भी सातों तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना। ये सातों तत्वों के श्रद्धान बिना काम नहीं बनेगा। इसीलिए पंडित जी ने सोच समझ करके मात्र आत्म श्रद्धान को सम्यक तो नहीं कहा, मात्र जीव अजीव के श्रद्धान को सम्यक नहीं कहा, मात्र देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक तो नहीं कहा, परंतु सातों तत्वों के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहा। और ये लक्षण बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, बिल्कुल ठीक से बैठता है, ऐसा समझना। आया सभी को समझ में? हाँ दीदी। अभी देखो, अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत मार्मिक चर्चा, ये भी मैं आपको चार्ट से समझाऊंगी। पंडित जी ने कितना अच्छे तरह से इनको एक्सप्लेन किया है, कितना बढ़िया तरीके से समझाया है। देखो, तथा आश्रव पंडित जी नहीं छोड़ देते, सुनो ध्यान से, पंडित जी ऐसे नहीं छोड़ देते कि चलो हमने समझा दिया और आप समझ गए, नहीं छोड़ा। पंडित जी ने इतनी सुंदर तरीके से कि ऐसा तो उनको समझ आया कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ समझ में आया है, पर उनको अभी अंदर में ये विकल्प है कि अभी भी मैं उनको बहुत अच्छी तरह से बात को डिटेल से समझाता हूँ। तो देखो पंडित जी क्या अपने पर करुणा कर रहे हैं। तथा आश्रववादी के श्रद्धान बिना आपा पर, मैं मुझे टाइम हो तो बता देना, मेरे पास घड़ी नहीं है। हाँ, 6:45 तो बता देना कितना समय बाकी है। 5 मिनट है। 5 मिनट, बस ये 5 मिनट में अपना पूरा हो जाएगा। तथा आश्रववादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता है। आश्रववादी के श्रद्धान बिना माने आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इसके श्रद्धान बिना और आपा पर का श्रद्धान, आपा पर के श्रद्धान की बात मैंने बताई थी ना आपको। आपा पर का श्रद्धान माने अपने में अपनापन और पर में परायापन। हाँ, इसका श्रद्धान केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। ये कह रहे हैं पंडित जी, जब तक तुम्हारे अंदर में आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष ये इनका श्रद्धान नहीं होगा, तब तक आपा पर का श्रद्धान भी सच्चा नहीं होगा। क्योंकि पर में ये आश्रव, बंध सब कुछ आएंगे। आप ऐसा मत समझो कि हम आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष को छोड़ दे और मात्र आत्मा का वेदन अनुभव कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब देखना, बहुत मार्मिक बात है। क्यों? क्योंकि आत्मा द्रव्य है। अक्षर बेटा प्रॉपर समझना, आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। आत्मा द्रव्य है और वो कैसा है? शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। देखो समझो, जैसे जैसे सोना है, तो सोना आपको शुरुआत से 24 कैरेट का मिल जाएगा, बिल्कुल खदान वाला सोना, कि उसमें कुछ मिलावट होगी? अक्षा बेटा मिलावट तो होगी ही दीदी। होगी ही होगी ना, क्योंकि कोई व्यक्ति प्योर सोना चाहे तो वो ऐसा नहीं होता। पहले तो सोना खदान में से ही मिलेगा और वो कीट कालिमा सहित ही होगा, वो अशुद्ध पर्याय सहित ही होगा। अब आपको यहाँ चार्ट से मैं ये बात को समझाऊंगी कि शुद्ध अशुद्ध पर्याय का मीनिंग क्या है। चार्ट निकालो,
आत्मा शुद्धाशुद्ध पर्याय सहित होता है। मिला चार्ट सबको? जी। हाँ देखो, अब इसमें तीन बात करेंगे पंडित जी। इस शुद्ध अशुद्ध पर्याय का तीन मीनिंग समझना। पहला, आत्मा में या तो शुद्ध पर्याय होगी या अशुद्ध पर्याय होगी। कोई भी आत्मा होता है वो पर्याय बिना का कभी नहीं होता। क्या बोला प्रेमलता जी? कोई भी आत्मा किसके बिना नहीं होता? पर्याय के बिना नहीं होता। पर्याय के बिना नहीं होता। तो फिर दीदी आप कई बार हमको कहते हो, दृष्टि के विषय की बात करते हो, तब आप कहते हो, कई बार समझाते हो कि पर्याय को गौण कर दो, पर्याय का लक्ष्य नहीं करना, पर्याय मात्र से पार है भगवान आत्मा। तो ये बात क्यों करते हो? वो दृष्टि के विषय की बात है। और यहाँ अपने को प्रमाण का द्रव्य समझा रहे हैं। यहाँ अपने को वस्तु की बात कर रहे हैं, पदार्थ की सिद्धि बता रहे हैं। आत्मा शुद्ध अशुद्ध पर्याय वाला होता है ये सिद्ध करना है। यहाँ प्रमाण का द्रव्य सिद्ध करना है और वहां दृष्टि का द्रव्य सिद्ध करना था, तो वहां पर्याय को गौण करना होता है। देखो, अब पहली बात क्या बताई? आत्मा में या तो शुद्ध पर्याय होगी या अशुद्ध पर्याय होगी। कोई भी आत्मा पर्याय बिना का नहीं होता। अज्ञानी जीव है वो मलिन पर्याय वाला है, अशुद्ध पर्याय वाले हैं। और जो ज्ञानी जीव जिन्हें आत्मा का अनुभव कर लिया, तो उनको वर्तमान में शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। एक बात हो गई। दूसरी बात, आत्मा में दोनों शुद्ध और अशुद्ध ये कहाँ तक मिलेगी? चौथे से 12वें गुणस्थान तक शुद्ध अशुद्ध पर्याय होती है। क्या बोला सुधाबेन? क्या बोला? कहाँ तक होता है ये शुद्ध अशुद्ध पर्याय? चौथे चौथे से 12वें गुणस्थान तक। हाँ बहुत बढ़िया। चौथे से 12। आप म्यूट करो सुधाबेन। हाँ, चौथे से 12वें गुणस्थान तक ये शुद्ध और अशुद्ध पर्याय पाई जाती है। फिर 13वें गुणस्थान में क्यों नहीं होती है अशुद्ध पर्याय? अपने अंकित भैया, अक्षर बेटा, आपको आया समझ में? केवल जवाब दे ज्ञान हो सकते हो? 13वें गुण। केवल ज्ञान में हाँ हो गया, शुद्ध पर्याय होगी ना। हाँ, केवल ज्ञान हो गया तो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। अक्षा बेटा, अब वहां अशुद्ध पर्याय नहीं मिलेगी। तो कहाँ तक है शुद्ध शुद्ध पर्याय? चौथे से 12वें गुण स्थान तक शुद्ध भी होती है और अशुद्ध भी होती है। जितनी कसाई चौकड़ी बाकी है उतनी अशुद्ध पर्याय होगी, और जितनी जितनी विशुद्धता है उतनी उतनी शुद्धता होगी, शुद्ध पर्याय होगी। ठीक है। अब तीसरी बात, आत्मा में देखो, तीसरी बात, आत्मा में अनंत गुण ऐसे हैं जिसका परिणमन शुद्ध ही होता है। गजब की बात है। आत्मा में कितने गुण होते हैं अक्षर बेटा? आत्मा में अनंत। अनंत गुण। तो उसमें 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 कितने गुण ऐसे हैं जिसका परिणमन शुद्ध ही होता है? लिखा है अस्तित्व, वस्तुत्व, ये आदि जो सामान्य गुण है उनकी हमेशा निर्मल पर्याय ही होती है, शुद्ध पर्याय ही होती है। बोलो, अस्तित्व गुण कभी अशुद्ध हुआ? नहीं। नहीं। वस्तुत्व गुण नहीं, ये सामान्य अनंत गुण है। तो वो हमेशा निर्मल रहते हैं, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होते। अब दूसरी बात, अमूर्त तत्व नाम का जो विशेष गुण है, अमूर्त तत्व नाम का जो विशेष गुण होता है, उनका भी परिणमन त्रिकाल परिणमन शुद्ध होता है। सामान्य में अस्तित्व आदि गुण लिया और विशेष में अमूर्त तत्व आदि। आत्मा अमूर्त है, धर्म द्रव्य अमूर्त है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्त है, तो उनका त्रिकाल परिणमन शुद्ध होता है। आया समझ में? तो फिर अशुद्ध परिणमन तो बहुत कम गुणों में होता है, और वो भी गुरुदेव श्री मुख्य रूप से 21 गुण बताते थे, और उसमें भी मुख्य रूप से अपने मोक्ष मार्ग को सिद्ध करने के लिए अथवा तो अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए मात्र ये 3 गुण की बात मुख्य रूप से आती है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। इनका अशुद्ध परिणमन वर्तमान में अपने को दिखाई देता है और समझ में आता है। तो आया सबको समझ में? शुद्ध और अशुद्ध पर्याय का 3 अर्थ बताया। पहला अर्थ बताया, क्या बताया पहला? अक्षर बेटा बोलो एक पहले नंबर का। आत्मा में होने वाले आत्मा में ये तो शुद्ध पर्याय तो होगी। और अशुद्ध पर्याय अरे कहाँ होती है? होगी। हाँ,
हाँ, ऐसा पढ़ो, आत्मा में या तो शुद्ध पर्याय होगी या अशुद्ध होगी। क्यों? आत्मा पर्याय बिना कभी खाली नहीं होता। देखो, सोना होता है ना, सोना, वो कोई ना कोई आकार में मिलेगा। चेन के रूप में, अंगूठी के रूप में, बुट्टी के रूप में, कंगन के रूप में, कोई ना कोई आकार होता है ना सोने का, है ना। इसी तरह आत्मा कोई ना कोई पर्याय में मिलेगा, बिना पर्याय का आत्मा होता ही नहीं है। मुझे बताना अक्षय बेटा, सिद्ध भगवान कौन सी पर्याय में मिलेंगे? सिद्ध भगवान शुद्ध को पर कोई पर्याय होती है? होती है, शुद्ध कौन सी? पर्याय। शुद्ध शुद्ध पर्याय। पर्याय कौन सी? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये सारी उनकी शुद्ध पर्याय है ना, तो उसमें मिलेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात बताई अंकित भैया, दूसरी बात कौन सी बताई शुद्धाशुद्ध पर्याय में? आत्मा में होने, हाँ, 4 से 12 आत्मा गुणस्थान में दोनों, नहीं होते। ये मैंने दोनों लिखा है यहाँ, दोनों, जरा सा वो मिस्टेक हो हाँ, गया। आत्मा दोनों में दोनों माने चार शुद्ध से और बारह अशुद्ध। गुणस्थान के बीच में होती है। हाँ, दोनों माने क्या? शुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध पर्याय, ये दोनों चौथे से 12वें गुणस्थान तक होती है। और तीसरी बात क्या बताई काश्मीरा बेन? तीसरी बात, आत्मा में अनंत गुण ऐसे है जिसका परिणमन शुद्ध ही होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आत्मा में अनंत गुण ऐसे होते हैं जिसका परिणमन शुद्ध ही होता है। अस्तित्व आदि सामान्य गुण, अमूर्तत्व आदि विशेष गुण, ये हमेशा शुद्ध रूप परिणमन होता है। और ध्यान, दर्शन, चारित्र, ये जो है उनका अशुद्ध परिणमन होता है। तो ये मैंने आपको शुद्ध अशुद्ध पर्याय की इतनी डिटेल बताई। अब अपन कल चर्चा करेंगे इसकी कि पंडित जी ये शुद्ध अशुद्ध पर्याय बता करके अपने को क्या समझाना चाहते हैं। वो ये समझाना चाहते हैं कि भाई, आश्रयवादी ये पर्याय के बिना कोई आत्मा नहीं मिलेगा। हाँ, और संवर निर्जरा मोक्ष के बिना भी कोई आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा होगा तो ऐसी पहले छद्मस्त अवस्था में शुद्ध अशुद्ध पर्याय वाला मिलेगा। फिर जब उनकी पूर्ण शुद्धता हो जाएगी, केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाएगा, तब शुद्ध अवस्था में मिलेगा। परंतु अवस्था तो होगी ही होगी, पर्याय तो होगी ही होगी, क्योंकि बिना पर्याय का कोई आत्मा नहीं होता है। इसका डिटेल अभी इसमें जरा सा बाकी रह गया, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया, इसलिए मैं विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। प्रेमलता जी कायोसर कराओगे? जी दीदी। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोके सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोके सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोके सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोके सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोके सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोके सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोके सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोके सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोके सवसाहुणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी झिलवाणी माता की जय हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। कल कल संडे है संडे तो दीदी। नहीं है ना? जी कल संडे कल है। संडे है। हाँ जी। दीदी।